मैं नरेश कुमार जांगड़ा हंस वास्तु शक्ति चैनल की पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का मेरा विषय होगा SW और इसके 180 डिग्री पे है NE। NE में वास करते हैं शिव भगवान, उनका स्थान है ये NE, और SW स्थान है राहु का। आप यहाँ पर अगर लव बर्ड्स अगर लगाते हैं तो ये जोन बैलेंस हो जाता है। अगर ये फ़ोटो आप लगाओगे तो पति पत्नी के आपसी संबंधों में मधुरता आएगी। ईगल को भी लगा सकते हैं। नंदी बैल अगर NE में शिव भगवान है तो उसके 180 डिग्री पे नंदी महाराज को लगाया जाता है। अगर यह नंदी का फोटो लगाओगे तो भी ये बैलेंस हो जाता है SW। और अगर आप यहाँ कृष्ण भगवान जो पहाड़ को गोवर्धन पर्वत को उठाए हुए हैं, अगर आप वो फोटो यहाँ लगाओगे, अगर यहाँ गड्ढा है, यहाँ डाउन है, यहाँ किसी फॉर्म में भी वो नीचा है, तो अगर यहाँ पर आपने कृष्ण भगवान गोवर्धन पर्वत उठाए हुए की तस्वीर लगाई तो ये बैलेंस हो जाता है। और देखिए, आज मैं आपको एक बड़ी रहस्यमयी जानकारी दूंगा, क्योंकि जब मैं गुरुकुल में पढ़ता था तब मैं ये जो कवच हैं इनको मैं बहुत देखता था इनको धारण करने से क्या क्या तजुर्बे होते हैं। तो आज का मेरा विषय होगा शिव अमोघ कवच। अगर आप शिव अमोघ कवच का पाठ करते हो, त्रिलोकी में ऐसा कोई काम नहीं, यानी राहु केतु हर ग्रह बैलेंस हो जाएगा। आप सबसे पहले शिव अमोघ कवच उसका हिंदी का पाठ कर सकते हैं या संस्कृत में भी कर सकते हैं। अगर मैं इसको पढ़ने वाला वीडियो में कोई अगला बनाऊंगा, अगर आप बोलोगे तो, बाकी आप ये नेट से भी निकाल सकते हो, गूगल से भी निकाल सकते हो। इसका मेष लगन, मिथुन लगन, मेष लगन, मीन लगन, धनु लगन और सिंह लगन, अगर इस लगन के जातक अगर इस कवच का पाठ करके चलते हैं तो मैं ये बताऊंगा कि त्रिलोकी में उसके सामने कोई समस्या नहीं आएगी। मैं अपना तजुर्बा आपको एक बताता हूँ। जब मैं साइड पे कहीं जा रहा था तो मेरे मन में विचार आया, वो मेरे गांव से करीब 5 किलोमीटर की दूरी पर वो गांव है। मेरे मन में विचार आया कि आज मैं बगैर किसी व्हीकल के ऊपर जाकर, क्योंकि मेरे को कम से कम उस टाइम पे 1 साल के करीब हो गया था कवच धारण करते। जब मैं वहाँ से पैदल चला तो मेरे स्टाफ ने बोला भी, सर मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है और आप गाड़ी से चलो। मगर नहीं सर, आज मैं पैदल जाऊंगा। तो ये सोच कर और मैं चल पड़ा। शिव अमोघ कवच सुबह मैंने धारण कर लिया था। मैंने ये चीज़ नोट की, अपना तजुर्बा बता रहा हूँ ये मैं जीवन का, कि इतना खतरनाक मौसम था, आंधी तूफान बारिश, एकदम से बड़ी मोटी मोटी बूंद आ गई, बारिश आ गई, बहुत भयंकर। लेकिन जब मैं घर से निकला, उस मकान से निकला, तो मैंने ये चीज़ नोट की,
मैंने 11 बार ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जप किया और फिर मैं चल पड़ा। अपने पजामे को थोड़ा सा ऊपर कर लिया और मैं चल पड़ा। मैंने देखा, मैं जब तक अपने घर पे, अपने ठिकाने पे नहीं पहुंच लिया, बारिश, आंधी, तूफान सब रुक गया। मैंने उस दिन देखा, मैं कहा ये जो कवच हैं, ये जो स्वयं भगवान शंकर ने खुद बोला, आप पढ़ के देखोगे तो आपको बड़ा अचंभा होगा अपने शास्त्रों में क्या क्या बातें हैं। मैंने बहुत कुछ खोजा है सर, आप खोजोगे आपको भी मिलेगा। और तो कवच के बारे में मैं ये कहूँगा, हेल्थ, वेल्थ, मान सम्मान, रास्ते की रुकावट, राहु की एनर्जी तुरंत से एकदम से पॉजिटिव में बदल जाती है। तो मैं बताऊंगा सर, ये मैं रेमेडी बनाता हूँ। ये है गेट की सुरक्षा के लिए। अगर आपका मेन गेट अगर ठीक जगह पे नहीं है, वो गलत जगह पे है और उससे नेगेटिविटी का प्रवेश हो रहा है, तो आप देखोगे जैसे ही आप लगाओगे, ये लगाते ही तुरंत से उस जगह के, उस गेट के कारण जीवन में जो भी समस्या होंगी वो तुरंत से शांत होनी शुरू हो जाएगी। दूसरा मेरे पास है स्प्रे। सर आप ये स्प्रे जो है, ये आप सुबह आप अपने मकान में करोगे और साथ में गोबर के उपले पे मिट्टी के बर्तन में अग्नि रख के और अपने घर में ये धुआं करोगे, तो सर आपका मकान बिल्कुल से एकदम से पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगा। आप एक बार ज़रूर आजमा के देखें, आप देखोगे जीवन के बड़े ज़बरदस्त तजुर्बे हासिल करोगे आप, नए नए तजुर्बे। खैर, हंस वास्तु शक्ति सर, ये एक तरह का अनुष्ठान हो रहा है। आप भी इसमें अपना योगदान दें, या आप इसमें अपना योगदान कैसे दे सकते हो, इसको आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और दूसरों को भी बोलें। कम से कम आपको 10-10 आहुति अगर आप डालोगे, आप देखोगे आपके जीवन में, क्योंकि आप एक अच्छे का साथ दे रहे हो, आप देखोगे जीवन के बहुत सारे काम ऑटोमेटिक बनने शुरू हो जाएंगे। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट लिखें। मेरा नंबर है 8810647923। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।